Now practice more than 1.5 lakhs questions to crack JEE NEET on PracBee practice app. Download now. What is capacitor? So capacitor is something which stores the charge. So have you seen capacitor in your life? Tube lights, older days tube lights capacitor were used. Correct. ठीक है, आजकल के उसमें तो ऑटोमेटिक रहता है, एलईडी ट्यूब लाइट्स, एलईडी, हाँ. So there's no use of capacitor. So I'll tell you, we have DSLR cameras. So in DSLR camera there are flash, not the flash that is in the phone. The flash in the phone is LED flash. In the DSLR camera we have a flash. There is this capacitor attached to that. In our car there is, when we start our car we need the help of capacitor. So wherever, जहां पे भी सिद्धार्थ बहुत लार्ज करंट बहुत छोटे समय के लिए चाहिए होता है, उसे हम उस जगह पे हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं. बिकॉज कैपेसिटर क्या करता है, किसी भी बैटरी से कनेक्ट होकर धीरे धीरे अपने ऊपर चार्ज स्टोर कर लेता है. दैट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. और एक बार चार्ज स्टोर कर लेता है और उसके बाद जैसे ही हम जरूरत पड़ता है, जैसे स्टार्ट करते हैं, तो वो पूरे चार्ज को एक साथ सप्लाई कर देता है, मतलब पूरा चार्ज एक साथ मूव करने लगता है. तो बहुत ही लार्ज करंट फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम फ्लो करता है. दैट इज व्हाट कैपेसिटर डज. ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि एक कंडक्टर है, उस पे मान लीजिए कि चार्ज है समथिंग, और एक दूसरा कंडक्टर है, उस पे कुछ भी चार्ज है. सपोज फॉर एग्जांपल उनके बीच में एक वायर है, कंडक्टिंग वायर. दिस इज आल्सो कंडक्टर. फाइन. when we close the switch, जैसे ही हम स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि इधर से कुछ चार्ज फ्लो करके दूसरे तरफ जाएगा. ठीक है, और ये जो स्विच क्लोज करने पे चार्ज फ्लो करेगा तो इस वायर में करंट होगा. दैट करंट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट करंट. ट्रांजिएंट करंट कहते हैं इसे. इट लास्ट्स for less than 10 to the power minus 8 सेकेंड. ठीक है, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होता है कंडक्टर के बीच बहुत ही रैपिड होता है. इट्स वेरी रैपिड. ठीक है, तो इसीलिए ट्रांजिएंट करंट इसे कहते हैं कि फटाफट ये हो जाता है. सो कंडक्टर इज द ओनली थिंग ऑन विच वी स्टोर चार्ज. वी डोंट स्टोर चार्ज ऑन इंसुलेटर. ऐसा क्यों करते हैं? कंडक्टर पे ही क्यों चार्ज को स्टोर करते हैं, इंसुलेटर पे नहीं करते. सो वी इंट्रोड्यूस अ वर्ड दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर. सो द वर्ड इज कैपेसिटेंस. So this capacitance indicates the amount of charge that can be stored per unit volt. ठीक है, एक यूनिट वोल्टेज इंक्रीज करने पे कितना चार्ज और एक्स्ट्रा स्टोर हो सकता है, वो कैपेसिटेंस कहलाता है. So basically the amount of charge that can be stored on a capacitor is proportional to V. ठीक है, कि कितना चार्ज आप स्टोर कर सकते हैं एक कैपेसिटर पे या एक मेटल पे, एक कंडक्टर पे. ठीक है, that is proportional to V. Fine. So this Q is equal to CV and this C is Q divided by V. This C is called as capacitance. That is amount of charge. C is amount of charge per unit volt or per unit potential difference. Fine. ये समझ में आया? एक चीज मैं यहाँ पे सिद्धार्थ आपको और बता देना चाहता हूँ बिफोर मूविंग. कैपेसिटर देखिए, एक सिंगल कंडक्टर, एक सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर, single isolated conductor, it can also store charge. It can also store charge, but it is not called as
कैपेसिटर, लेकिन इसे हम कैपेसिटर नहीं कहते हैं। इसी के जगह पे यदि हमारे पास पेयर ऑफ कंडक्टर्स है तो उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। पेयर ऑफ कंडक्टर्स होल्डिंग चार्ज इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हमेशा पेयर में होगा, मतलब वहां पे कंडक्टर्स जो होंगे पेयर में। दूसरे वाले का काम क्या होता है, तो देखिए, एक यदि आप सिंगल को भी दीजिएगा चार्ज, इफ यू विल गिव अ चार्ज टू अ सिंगल कैपेसिटर, तो भी वो चार्ज स्टोर कर रहा होगा। लेकिन दो को ले आने से क्या होता है कि अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोरेज जो होता है वो बढ़ जाता है, दैट मीन्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ओके। ठीक है, कैपेसिटेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि सपोज एग्जांपल, एक स्फीयर है, एक स्फीयर को मैं क्यू चार्ज दिया, ठीक है, तो ये क्यू चार्ज इस स्फीयर में स्टोर हो गया। मान लेते हैं इसका रेडियस है r, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू बाय आर, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। ठीक है, नहीं, नॉट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर। सो दिस इज हाउ मच, Q4 pi epsilon naught r, इस तरह से भी लिख सकते हैं। Did you understand this? इसे हम Q4 pi, और कैपेसिटेंस क्या होगा, Q अपॉन V हो जाएगा। तो हम यदि Q को Q अपॉन 4 pi epsilon naught r से डिवाइड कर दें तो C क्या आ जाएगा, 4 pi epsilon naught r। Did you understand this? Yes sir. So this is capacitance, बता दिया तो दोबारा नहीं बताऊंगा, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर, दिस यू नीड टू रिमेम्बर। Okay. एक डेरिवेशन करके आपको दिखा दिया यहाँ पे कि कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस क्या है, एक आइसोलेटेड कंडक्टर का भी होता है, ठीक है, लेकिन उसे हम कैपेसिटर नहीं कहते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर को। दिस इज एक सिंगल का। अब यदि हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस, बेसिकली हम बात कर रहे थे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। फॉर कैपेसिटर यहाँ पे दो पेयर ऑफ प्लेट होता है, लेट्स से कि एक है। अब मान लीजिए इस पे चार्ज प्लस है और इस पे चार्ज माइनस है, ठीक है, तो इस पे चार्ज Q है, इस पे चार्ज माइनस Q है। तो कैपेसिटर में क्या होता है, हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रहते हैं दोनों कंडक्टर्स पे, ठीक है। तो सपोज कैपेसिटर Q और माइनस Q है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कैपेसिटेंस को। सी आई एम लिविंग द मेनी फॉर्म डेरिवेशन, वो काफी सारा डेरिवेशन मैं छोड़ रहा हूँ, बस जो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है वही बस बता रहा हूँ। सो कैपेसिटेंस, what is capacitance of a capacitor, ये जो होगा, this we define as charge on positive conductor divided by potential difference। so basically यहाँ पे जो capacitance हो जाएगा वो हो जाएगा Q divided by mod of V plus V minus। This is how we define capacitance for a conductor, sorry, capacitor।